ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? ये बताने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आने वाले 4 ऐसे विशेष मास है जो कि आपको सर्वोच्च शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक सुख प्रदान कर सकते हैं। यह ऐसे मास है जिसमें किया गया कोई भी जप, तप, दान और पुण्य कार्य आपको और आपके परिवार को अनंत गुना अधिक फल प्रदान कर सकता है। और इस चातुर्मास के विशेष समय में आपने आने वाली एकादशी तिथि सोने पर सुहागा लेकर आती है। यानी ये ऐसा सौभाग्य समय है जब आप अपने आध्यात्मिक अकाउंट को तीव्रता से भर सकते हैं। अब देखिए, हमारी वैदिक सभ्यता के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और वे सिद्धांत किसी अंधश्रद्धा और अतार्किक मान्यताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि शुद्ध विज्ञान पर आधारित है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हमारी महान ऋषि मुनि और गुरु परंपरा ने अपने संपूर्ण जीवन का निचोड़ निकाल कर बनाया है, और आज भी वे सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक और सटीक है जितने वे उन समय में थे। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो जिस घरों में एकादशी का व्रत नियम और भक्तिभाव पूर्वक पालन होता है, और विशेषकर जहां परिवार के सभी सदस्य मिलकर एकादशी का व्रत रखते हैं, उन घरों में सामान्य लोगों की तुलना में सुख और शांति अधिक देर तक निवास करती है। वहां के लोग अधिक संतुष्ट और स्थिर होते हैं। अपनी भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति भी निरंतर गति से होती है। और ऐसी ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी तिथि फिर एक बार आने वाली है, और यह एकादशी विशेष है क्योंकि यह तो चातुर्मास की पहली एकादशी है, और दूसरा कि यह अत्यंत पवित्र श्रावण मास की एकादशी है। इस प्रकार से आने वाली कामिका एकादशी का प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। तो आइए आज हम देखते हैं कि आखिर में एकादशी कौन सी है और कब श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। कामिका एकादशी, इस व्रत के पालन से मिलने वाला फल बछड़े और चारे सहित अगर दूध से भरी गायों का दान दिया जाता है उतना ही है। जो भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पापों से भयभीत है या फिर पापी भौतिक जीवन में पूर्णतया निमग्न है, उस इन सभी कार्यों से मुक्त होने के लिए, इस सभी पापों से मुक्त होने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार इस कामिका एकादशी का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत का पालन करता है उसे हिमालय में केदारनाथ या फिर वनसागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान से भी अधिक महान फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि का पालन सूर्योदय के समय अनुसार ही किया जाता है। किसी भी एकादशी का पालन करने के लिए उस तिथि के समय में सूर्य उपस्थित होना आवश्यक होता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार के संचय में रहे बिना इस बार आने वाले श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का पालन हम 31 जुलाई 2024 के दिन ही करेंगे। इस बार एकादशी के दिन अत्यंत ही शुभ रोहिणी नक्षत्र का भी सुयोग बन रहा है। यह वही नक्षत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का इस धरातल पर प्राकट्य हुआ था। तो इस प्रकार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी इस बार अत्यंत ही शुभ संयोग और मंगलमय समय लेकर आ रही है। कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि जानने के लिए आप हमारा पिछला एकादशी कब है का वीडियो देख सकते हैं, और इस एकादशी की कथा सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर हमने आपके लिए इस व्रत की संपूर्ण कथा और पौराणिक वीडियो भी लेकर आएंगे। तो चलिए इस आने वाली कामिका एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। एकादशी के दिन आप सभी को गाय
आपको यह एक चीज खिला देनी है और आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को बता दें कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन माह की पहली एकादशी आ चुकी है, जो कि आज है। अगर आज गलती से भी कोई व्यक्ति गाय को यह चीज खिला देगा तो उसके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सावन के पवित्र महीने में लोग तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं। अगर आप कोई पूजा पाठ करें या ना करें, अगर आप गाय को यह चीज खिला देते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अपनी प्रिय चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। सावन माह की पहली एकादशी कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि एकादशी के दिन कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए, जिसमें से एक है तुलसी का पूजन। तरह तरह की पूजा पाठ इस माह में की जाती है। ज्योतिष की माने तो सावन की पहली एकादशी पर कोई व्यक्ति तुलसी से जुड़े हुए उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। साथ ही एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी में जल जरूर से देना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए क्योंकि वह भी व्रत रखती है। परंतु शास्त्रों में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि तुलसी में जल ना दे। कामिका एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े हुए उपाय भी करने चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी धन दौलत का वरदान आपको देती है। इसलिए इस दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तुलसी के उपाय। इस दिन तुलसी में अगर आप लाल वागा यानी कलावा पीला धागा जरूर से बांधे। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए देर न करते हुए बता देते हैं कि आपको गाय को कौन सी ऐसी चीज खिला देनी है जिससे कि गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाए और कोसों दूर रहे, आप पूरा जीवन अमीरी में व्यतीत करें। आपको बता दें कि एकादशी केवल एकमात्र ऐसी तिथि होती है जिस दिन आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर गाय को यह चीज खिला दी जाती है तो व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और उसके जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं आती है। एकादशी को आपको गाय को कौन सी ऐसी चीज खिला देनी है जिससे कि गरीबी आपके रास्ता भूल जाएगी। तो चलिए हम आपको बता दें कि एकादशी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर गाय को यह चीज खिला दी जाती है तो व्यक्ति गरीबी से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। उसके जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं आती है। एकादशी में अलग अलग तरीके से लोग अपने भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ का होता है और यह सभी महीने में जैसे कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लोग कावड़ यात्राएं निकालते हैं और भगवान भोलेनाथ के लिए वह लेकर आते हैं। इस महीने में बहुत ज्यादा धार्मिक पूजा पाठ होते हैं। इस महीने भगवान शिव माता पार्वती के साथ अपने वाहन नंदी पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के घर में जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से उनकी पूजा आराधना करता है, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। साथ ही एकादशी का दिन सावन महीने में आता है तो यह तो सोने पर सुहागे का काम करता है। तो ऐसे में आपको गाय को कम से कम यह एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए। इस एक चीज का खिलाने से आपको पूरे सावन माह का फल प्राप्त होता है और गरीबी दूर होती है। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है।
यह महीना जितना हो सके दान पुण्य का होता है तो जरूर से करना चाहिए। इस महीने में जो व्यक्ति प्रतिदिन महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करता है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर ऐसा ना कर पाए तो एकादशी के दिन आप महादेव के शिवलिंग पर एक बेलपत्र रखकर अपनी मनोकामना को मांगते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। परंतु भूलकर भी इस दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर आपको पूजा कर लेनी चाहिए। मतलब कि तुलसी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही तोड़कर फ्रिज में रख दे और फिर दूसरे दिन उस पत्ते की पूजा कर सकते हैं। तुलसी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि वह भी इस दिन व्रत रखती है, इसलिए इस दिन तुलसी को नुकसान ना पहुंचाए और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र जरूर में रख दे। इस दिन जो व्यक्ति 1 लोटा जल और 7 बेलपत्र लेकर महादेव के शिवलिंग पर जाकर भगवान विष्णु और महादेव का स्मरण करके समर्पित करते हैं तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनका एक दिन पहले तोड़कर कोई व्यक्ति माला बनाकर भगवान विष्णु को समर्पित करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इससे नकारात्मक चीज घर से बाहर होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे घर में धन खींचा हुआ आता है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, इसलिए इस दिन सावन का महीना और ऊपर से एकादशी का दिन है। तो ऐसे में आपको गाय को आटे से बनी हुई छोटी छोटी लोइयां खिलानी चाहिए और एक बाल्टी जल भरकर पिलाना चाहिए और उसके सीने पर हाथ रखकर भगवान शिव का वास होता है तो जरूर से उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। अगर हो सके तो सावन के इस पवित्र महीने की एकादशी के दिन अगर गौशाला में जाकर के कुछ भी दान कर सके, चाहे पैसे का दान करे, चाहे गायों के लिए दान करे या फिर आप हरा चारा दान करें, जो भी आप कर सके जरूर से कर लीजिए। यह अति उत्तम होता है और पुण्य का कार्य होता है। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और आपके जीवन से सारे दुख और कष्टों का नाश हो जाता है। साथ ही दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप सभी को जितना हो सके उतना जप करना चाहिए। यह नाम जप किसी का भी जाप कर सकते हैं, चाहे आप अपने इष्ट देव का जाप करें या गुरु का जाप करें या तो फिर भगवान विष्णु का जाप करें या जिसे अपने गुरु दीक्षा ली है उसका भी आप नाम जप कर सकते हैं। आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी और सावन के महीने में ही गाय की उत्पत्ति हुई थी। ऐसे में अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो गाय को प्रसन्न जरूर से करें और गाय की सेवा करने से आपकी कई प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है। गाय को साथ में आप शक्कर का पानी पिला सकते हैं। ऐसा करने से बीमारियां भी जल्दी से जल्दी दूर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति गाय को एकादशी के दिन गन्ने का रस पिलाता है तो उसे बहुत ही सुखों की प्राप्ति होती है और जितने भी संसार में धन संपदा है, ऐश्वर्य है, उसके जीवन में खुद व खुद चला आता है। लाखों का कर्जा दूर हो जाता है और सभी कष्टों और दुखों मिट जाते हैं। बैंक से लोन लेने के बाद भी बैंक का लोन चूक जाता है और आप धन के मामले में सदैव ऊपर जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 33 करोड़ देवी देवता गाय के शरीर में होते हैं, तो उनकी सेवा करने से आपको इन सभी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है। और आप सभी को आज की जो जानकारी है पसंद आई है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ
जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो में।